जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बात पुरुषार्थों की हुई। धर्म से लेकर मोक्ष तक 4 दिनों में 4 पुरुषार्थों पर व्यापक चर्चा हुई। मैं समझता हूँ धर्म से लेकर मोक्ष तक की चर्चा हो जाने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं जो कहा जाए। मोक्ष हो जाने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, तब प्रवचन बंद कर देते, है ना। हो गई बात, जो कहना था वो हो गया। लेकिन फिर भी हमें कहना पड़ता है। हम कहते हैं, आप सुनते हैं। एक सवाल अक्सर उठता है कि हम धर्म की चर्चा तो रोज सुनते हैं, करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में जिस स्तर पर धर्म उतरना चाहिए वो क्यों नहीं उतरता। एक बार कोई बात कह दे और वो उतर जाए तब तो बेड़ा पार हो जाए, लेकिन सुनने के बाद भी नहीं उतरता। क्यों? 4 बातें आज आप सबसे मैं कहूँगा। सबसे पहली बात है श्रद्धा की। हम कितनी भी बड़ी बात क्यों न सुने, कितना भी प्रभावी प्रवचन क्यों न हो, सामने वाले का व्यक्तित्व भी चाहे जितना प्रभावी क्यों न हो, यदि उसके और उसके बच्चों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं तो फिर हम पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इधर से सुनकर इधर से निकालते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर हमें थोड़ा बहुत प्रभावित कर भी ले, लेकिन आंतरिक स्तर पर उसका कोई असर नहीं होता। और जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके द्वारा निकले गए एक एक शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। दूर मत जाओ, अपने जीवन के अनुभव को देखो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा घटता है। उद्दंड से उद्दंड व्यक्ति भी जिसके प्रति उसके मन में बहुमान है, श्रद्धा है, आत्मीयता है, उसकी बात को पूरी तरह मान लेता है, काटता नहीं, है ना। उन्होंने कहा है, उनकी बात मैं नहीं काट सकता। उनने कहा, बस हो गया। और कोई कहे कोई असर नहीं, पर जिससे मेरा लगाव है, जुड़ाव है, आत्मीयता है, श्रद्धा है, उसने कह दिया तो बस कह दिया है। ऐसा अनुभव सबका है। तो बस यही खेल भीतर का है। तुम प्रवचन सुनते हो, प्रवचन सुनना बंद कर दो। प्रवचन मत सुनो। प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। महाराज कैसी बात कर रहे हैं? अभी तक तो ये कहा जाता था कि प्रवचन सुनो, और आप कह रहे हैं कि प्रवचन सुनना बंद कर दो। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, प्रवचन सुनना बंद कर दो।
प्रवचन मत सुनो, प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग प्रवचन सुनने आते हो और यही मान के चलते हो महाराज आए हैं, अच्छा बोलते हैं, चलो सुन लो। उनका काम सुनाने का है, मेरा काम सुनने का है। यही मानसिकता है ना। इस मानसिकता से सुने गए प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रवचन की जगह ये मेरे लिए मेरे गुरु द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है, ये मानकर सुनो। एक एक वाक जेहन में उतरेगी। क्या मानते हो? प्रवचन की मार्गदर्शन। प्रवचन में जो मैं देखता हूँ कई बार, जब कुछ बातें कहता हूँ ना, तो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं कि देखो महाराज ये उसको टारगेट बना रहे हैं, उसको टारगेट बना रहे, उसमें ये कमी है, ये उसमें ये कमी है, ये उसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। वो प्रवचन नहीं परवचन हो गया। असर कहाँ होगा? बात समझ रहे हैं? अंतरंग में श्रद्धा के जगे बिना जीवन का उत्थान नहीं होता और कोई भी वचन प्रभावी नहीं होते। भगवान महावीर का जीव जो मारीची था, ऋषभदेव का पोता था, पर ऋषभदेव के वचन का असर उस पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभिमान में अकड़ा हुआ था। वो ऋषभदेव को ही चुनौतियां दे दिया था। साक्षात तीर्थंकर के वचनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वही मारीच जब शेर की पर्याय में था, अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण का शरीर विदारित कर रहा था, शिकार कर रहा था, रक्त की धार फूट रही थी, आंखों से अंगार बरस रहे थे। उसी समय दो मुनिराज आकाश मार्ग से उधर से गुजरे, उनकी दृष्टि पड़ी और एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर वो बोलने लगे, हे मृगराज, तो किस कर्म में संलिप्त हो गया है? इस हिंसा और क्रूरता के परिणाम को पहचान, तेरे लिए शोभास्पद नहीं है। तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। मुनि राजों के वचन सुनते ही जो हाथ हिरण के विदारण में लगे थे, मुनिराज की वंदना में जुड़ गए और जिन आंखों से क्रूरता टपक रही थी, पश्चाताप के आंसू की धार बहने लगे। वही शेर आगे चलकर महावीर बना 10वें भव में। मैं ये प्रसंग केवल एक बात के लिए कह रहा हूं, जिन्हें तीर्थंकरों के वचनों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसे मुनि राजों की साधारण वचनों का भी असाधारण प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि पहले उसके हृदय में श्रद्धा नहीं थी, बाद में श्रद्धा जग गई। तो तुम्हारे हृदय में जब ये श्रद्धा जगेगी, तभी तुम्हारे जीवन पर उसका असर पड़ेगा। श्रद्धा जगाओ, ये वचन मेरे कल्याणकारी है, इनमें मेरा हित है, इस श्रद्धा से सुनो। ऐसी श्रद्धा जब हृदय में प्रगाढ़ रूप से प्रकट हो जाती है, तो जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होने लगता है। फिर व्यक्ति की तैयारी कुछ और हो जाती है।
तो पहली बात श्रद्धा की, दूसरी बात रुचि। रुचि, धर्म में रुचि जितनी प्रगाढ़ होगी, धर्म क्षेत्र में आपका उत्साह भी उतना ही प्रबल होगा। रुचि, आज के समय में लोगों की पाप रुचि अधिक है, धर्म रुचि मंद। संत कहते पाप रुचि को घटाओ और धर्म रुचि को बढ़ाओ। रुचि से अनुराग होता है, अनुराग से उत्साह जन्मता है और उत्साह ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो रुचि निरंतर बढ़े। धार्मिक समागम हमारे रुचि की अभिवृद्धि में निमित्त बनते हैं। अगर हम थोड़ा भी संपर्क और संसर्ग में रहने लगते हैं तो हमारी रुचि धीरे धीरे बढ़ते जाती है। अगर रुचि जग गई तो फिर व्यक्ति खुद ही आगे बढ़ने लगता है, उसे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अपनी रुचि जगाइए। मनुष्य की प्राथमिकताएं बदल जाती है। जिस कार्य में उसकी रुचि होती है वह उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में आ जाता है, और जिसमें रुचि कम होती है उसकी प्राथमिकता भी उतनी कम होती है ना अनुभव? अगर तुम्हारे हृदय में धर्म कार्यों के प्रति रुचि होगी तो तुम 100 काम छोड़कर पहले अपने धार्मिक कर्तव्यों को करोगे। तुम्हारी रुचि अगर तुम्हारे आत्मा के कल्याण के प्रति होगी तो तुम 100 काम छोड़कर अपने आत्म कल्याण को प्रमुखता दोगे, और यदि तुम्हारी रुचि पाप के प्रति होगी तो तुम उसी में मगन रहोगे। भोगों के प्रति होगी तो उसी में मगन होगे। जिस व्यक्ति की जैसी रुचि होती है उसके जीवन की दिशा भी वैसी ही बन जाती है ना? अब पलटिए, टटोल कर देखिए मेरी रुचि किस में है। आप लोगों के हृदय में धर्म से अरुचि है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। धर्म के प्रति रुचि तो है, इसमें कोई संशय नहीं, पर जितनी धर्म में रुचि है उससे कहीं ज़्यादा है ना? बोलूं? बोलो, धर्म में रुचि ज़्यादा है कि पाप में रुचि ज़्यादा है? क्या हो गया? हाँ बोलो, पाप में रुचि ज़्यादा है, धर्म में है, तो फिर पाप कैसे कर लेते हो? हो जाता है, करते नहीं है। क्या बात है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी धर्म में रुचि आज ज़्यादा है। ये रुचि इतनी प्रगाढ़ हो, इतनी प्रगाढ़ हो, इतनी प्रगाढ़ हो कि रही सही पाप रुचि भी समाप्त हो जाए तो बेड़ा पार हो। लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं। अभी तुम्हारे यहाँ पंचकलनक है, आप लोगों का उत्साह दिख रहा है, पूरी समाज में उत्साह दिख रहा है, सबने अपनी भीतरी बाहरी तैयारी कर ली क्योंकि इसके प्रति रुचि है। पर घर में शादी हो उसकी तैयारी में इससे ज़्यादा कि कम? ज़्यादा है ना? अब तुम्हारी रुचि की पोल खुल गई, पोल खुल गई ना? क्या हो गया? ये हमारे चित्त का खिंचाव है। कुछ चीजें करते हो, कुछ चीजें लोक दिखावा में करना पड़ता है।
मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हें दुनियादारी का जो काम करना है करो, लेकिन अपनी रुचि को सही जगाओ। जहां तुम्हारा अहित है उसमें रुचि होनी चाहिए, और जिसमें तुम्हारा अहित है उससे दूरी होनी चाहिए। अभी क्या होता है, हित के काम से दूरी और अहित के काम में दौड़ा दौड़ी, दौड़ जाओगे एकदम। तो आखिर जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो मेरी रुचि जगनी चाहिए। देखिए, आप धर्म का कार्य करो, रुचि पूर्वक करोगे, उसका रस अलग आएगा। मंद रुचि से करोगे, उसका रस अलग आएगा, और अरुचि पूर्वक करोगे, उसका रस अलग आएगा। रुचि पूर्वक करने वाले सब काम छोड़कर आगे आते हैं, और उनकी भाव भंगिमा में भी लगता है कि नहीं, बस कुछ और है, कुछ और है। प्रवचन भी आप लोग सुनते हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बड़े रुचिपूर्वक सुनते हैं, उनकी भाव भंगिमा से दिखता है कि कैसा आरोह अवरोह हो रहा है। ये बात को न केवल सुन रहे हैं, अपितु सुनने के बाद उसे समझ रहे हैं, स्वीकार भी रहे हैं, दिख जाता है। कुछ लोग हैं जो मंद रुचि से आते हैं, आ गए, बीच में आ गए, आगे आ गए, पीछे आ गए, बात भी, प्रवचन भी सुन रहे हैं, बीच में बात भी कर रहे हैं, फिर किसी का कॉल भी अटेंड कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये मंद रुचि है। जब सुन रहे तो सुन रहे हैं, लेकिन बीच में दूसरी चीजें मुख्य हो गई, सामने वाला प्रमुख हो गया, प्रवचन गौण हो गया। जिसकी रुचि नहीं, इस समय तो बाकी सब बातें बंद, कायदे से धर्म सभा में उपस्थित होते के पहले ही अपने मोबाइल को ऑफ करना चाहिए। ये जी का जंजाल है ना? ये तुम्हारे लिए भटका देगा। हो सकता उसी समय कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारे बड़े काम की हो, छूट गई। पिपासु बनिए। रुचि मंद रुचि। अब कुछ लोगों की अरुचि होती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं बड़ों के कहने पे आ गए, अब आके बैठना है तो बैठ गए, खासकर बच्चों के साथ होता है, आके बैठ गए। वो बैठते नहीं है, उनका तन बैठा होता, मन तो उठने का ही है। वो सुन भी नहीं रहे, सुन रहे कहीं और ध्यान है कहीं। ये अरुचि पूर्वक किया गया कृत्य है, इसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो इन तीनों स्तर में हमें चाहिए कि हम रुचि पूर्वक काम करें। मंद रुचि भी कदाचित चलेगी, क्योंकि आज जिसकी मंद रुचि है कल उसकी रुचि तीव्र भी हो सकती है। लेकिन अरुचि पूर्वक कोई कार्य मत करो। हाँ, पाप का काम करना हो ना तो ये करो, पाप का काम रुचि पूर्वक मत करो। अरुचि पूर्वक करो या मंद रुचि करो, मंद रुचि के साथ करो, करो मत, करना पड़े जैसा भाव दिखे, तो जीवन धन्य होगा। जितनी गहरी रुचि से धर्म करोगे उसका उतना प्रभाव होगा, और जितनी गहरी रुचि पाप में रखोगे पाप का बंधन भी उतना ही भारी होगा। समझ गए? तो रुचि हो धर्म में, अरुचि हो पाप में। अभी उल्टा है, धर्म में अरुचि और पाप में रुचि। ये दोनों स्थितियां हमारे लिए कतई ठीक नहीं है। इसकी तरफ हमारी दृष्टि जगनी चाहिए। तो श्रद्धा, रुचि। तीसरी बात है जिज्ञासा। जिज्ञासा
जिज्ञासु वृत्ति हो और जानने के भाव हो, उत्सुकता मन में हो। हाँ बोल दिया इतना तो पर्याप्त है, नहीं। जितनी ज्यादा प्रबल जिज्ञासा होगी तुम्हारे मन में रुचि भी उतनी बढ़ेगी, और जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी श्रद्धा भी बढ़ेगी। जिज्ञासु बनो। हमें हर बात को सुनना है, अधिक से अधिक सुनना है, समझने की कोशिश करना है, समाधान का रास्ता खोजना है। दर्शन की उत्पत्ति ही जिज्ञासा से हुई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यहां से दर्शन की उद्भूति हुई। मनुष्य के हृदय में जैसे जैसे जिज्ञासा जगती है वो अपने अंदर के परत वैसे वैसे खोलता जाता है। तुम्हें औरों के बारे में तो बहुत जिज्ञासा होती है, कौन है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या बिजनेस है, क्या उसका सर्किल है, किससे शादी किया, कौन उसके रिश्तेदार है। ये सब पता नहीं तुम लोग कितने कितने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे रहते हो, है ना। किसी भी व्यक्ति की बात छिड़ जाए फिर आपकी चर्चा का जो दौर शुरू होता है वो रुकता है, थमता है क्या, खिंचता जाता है। पर अपने बारे में कभी जिज्ञासु बने, धर्म के बारे में कभी जिज्ञासु बने। ये देखो कि धर्म के संदर्भ में मेरी जिज्ञासा कितनी प्रबल है। पंचकलानक हो रहा है, महाराज जी आ गए हैं, पात्रों का चयन हो गया है, 2 प्रतिष्ठाचार्य और उनकी पूरी टीम आ गई है, पंचकलानक होगा, तैयारियां चल रही है। अब क्या होगा, कैसे होगा, अपने को दिमाग नहीं लगाना, जो होगा सो देख लेंगे। एक ये है, और एक दूसरा, ये पंचकलानक हो रहा है तो इसमें मुझे क्या भूमिका रखनी है, इसका मुझे कैसे कैसे लाभ लेना है, क्या क्या इसमें घटने वाला है, मुझे अपनी दिनचर्या उस समय कैसी रखनी है। ये सारी जिज्ञासाएं तुम्हारे हृदय में जितनी प्रबल होगी उतनी तुम्हारी रुचि भी बढ़ेगी, और जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी श्रद्धा भी बलवान होगी कि नहीं। एक दूसरे से सब चीजें लिंक्ड है। धर्म के क्षेत्र में मनुष्य को हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए। जिज्ञासु बने रहोगे तो धर्म चर्चा में तुम कभी रुकोगे नहीं। हर पल हर क्षण धर्म चर्चा करने का भाव होगा, और वो भी अंदर के उत्साह के साथ। कई लोग हैं जो बड़े स्वाध्याय आदि में रुचि रखते हैं, धार्मिक क्रियाओं में बड़ी रुचि रखते हैं, और उनके हृदय में और जानने की बड़ी प्रबल भावना होती है, वो जिज्ञासु बने रहते हैं। और कुछ लोग हैं क्या करना है जान के इतना ही पर्याप्त है। नहीं, जिज्ञासा हो तो तुम्हारा अनुराग और अधिक बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। हर बात में जिज्ञासा होनी चाहिए। धर्म के संदर्भ में जितना बन सके अधिक से अधिक जानने की चेष्टा हो। जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उतनी अधिक प्यास बढ़ेगी, और जितनी प्यास होगी उतना प्रयास होगा। बिना प्यास के प्रयास होता है क्या? अपनी प्यास जगाना है, उसे उत्तरोत्तर बढ़ाना है। जिज्ञासु भाव, जिज्ञासु वृत्ति जितनी प्रबल,
जीवन में उतना ही आनंद। तो अंत तक जिज्ञासु बने रहिए। समझ गए? तो श्रद्धा, रुचि, जिज्ञासा, ये तीनों बात जीवन में हो तो फिर आपके मन में बनेगी पिपासा। क्या बनेगी? पिपासा। हाँ, क्यों गलत बोल दिया क्या? है ना? पिपासु बनिए। जिज्ञासु और पिपासु में बड़ा अंतर है, ध्यान से समझना। जिज्ञासा केवल बौद्धिक स्तर तक रह सकती है, पिपासा अंदर से होती है, पिपासा हृदय से जुड़ी होती है। धर्म की जिज्ञासा एक रिसर्च स्कॉलर के अंदर भी होती है। वो शोधेगा, खोजेगा, वो जिज्ञासा है, जान रहा है, दूसरों से भी पूछ रहा है। जिज्ञासा में एक कौतुक जगता है, कुतूहल जगता है, प्रश्न उठता है। लेकिन पिपासा में एक प्यास और तड़फ होती है जो अंदर से होती है। पीते रहें, रसपान करते रहें, उसमें कोई कमी ना होने दे, ये है पिपासा। समझ गए? ऐसी पिपासा अगर हृदय में जग गई तो फिर तो सब कुछ ठीक। बिना सुने रह नहीं सकोगे, बिना किए रह नहीं सकोगे। आगे बढ़ने की भावना अपने आप होगी, तड़फ जगेगी। तो अंदर से ऐसे भाव जग जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।